सिमिलरली हम जहाँ से आए थे, जिसके साथ हम रहते थे और हम कौन है वो सब रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो टेप थोड़ा सा लंबा रिवाइंड करना है। अब मेडिटेशन और मुरली यही करती है। तो जैसे जैसे हम करना शुरू करेंगे उसको, तो हमारी जो कॉन्शियस लेयर ऑफ थॉट्स है वो स्लो डाउन हो जाएगी और धीरे धीरे हमें वो एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। इनिशियली इट इज इमेजिनेशन, initially I have to imagine, and when I experience, then it is the truth. Initially it is a belief, when I experience, it is the truth. But unless I do it, I will not experience it. अब choice हमारी है। क्या परमात्मा सचमुच इस सृष्टि पर आ सकता है पढ़ाने के लिए? आ सकता है। You know, it's very interesting. हम सब पढ़ते हैं, हम सब कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी भगवान आएगा जरूर, और फिर अगर हमें कोई कह दे वो आ गया तो हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? Isn't it strange? हम उसको बोलते हैं तुम्हारा एक साक्षात्कार हो जाए, एक क्षण का मिलन हो जाए, ये हो जाए, और फिर कोई कहे वो आया होगा तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? So the mind just stops us from even believing the possibility. So all that we have to do is tell the mind, let me just experiment with the possibility, don't believe it to be the truth right now. क्योंकि अगर आप उसको सच मानने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत जल्दी उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उसको अनुभव कर लेंगे, फिर सारी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। आप कहेंगे किसी ने मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, मैंने अनुभव किया है और वो एक्सपीरियंस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठे, आंखें बंद करने की आदत थी अभी तक, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा था? नींद आ जाती है। तो हम थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालना, नेचुरल, थोड़ा सा आंखों को आधा खुला रखते हैं। आधा, थोड़ा सा भी खुला रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। अगर पूरा बंद कर दिया तो फिर नींद आ जाती है। इसलिए उसको थोड़ा सा खुला रखना, बाकी जरूरी नहीं ऐसे करके रखना, ऐसा जरूरी नहीं है। जस्ट डू व्हाट इज कंफर्टेबल, पर थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि उसको सारा दिन में भी करते रहेंगे। और करेंगे क्या? हम मन, बुद्धि, संस्कार, इन 3 शक्तियों को लेकर करेंगे। अब मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज, पहले यहाँ की जो सारी थॉट्स हैं कॉन्शियस लेयर की, उसको साइलेंट करते हैं और अपने आप को पहले अपनी स्मृति दिलाते हैं, मैं कौन। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन इज सोल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट स्टेज इज नॉट गोइंग टू बाबा, फर्स्ट स्टेज इज सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूँ, फिर मैं आत्मा अपने पिता से मिलने के लिए चलती हूँ। फिर मुझे उस पिता ने बताया है कि वो कैसा है, घर कैसा है, फिर मैं उसके पास चलती हूँ। सेकेंड स्टेज, मेरे मन में जो भी बात है मैं उससे करती हूँ, और बात कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग एब्सोल्युटली। किसी की शिकायत है, किसी के साथ प्रॉब्लम है, कोई जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है, सब उसको बताना है, सब उसको बताना है। वी विल गेट आंसर्स। एंड तीसरा, बात भी बंद हो जाती है, जस्ट देयर विद हिम। जैसे सागर किनारे जाकर बैठ जाओ तो क्या होगा? उसकी ठंडक, उसकी शीतलता ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। ऐसे ही शांति के सागर के किनारे जाकर बैठ जाओ तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशंस मिलती जाएंगी। फिर जब हम उसके पास बैठते हैं, अगर हमारा किसी भी आत्मा के साथ कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, उस आत्मा को भी उस समय इमर्ज कर दो वहां पे, क्योंकि उस आत्मा को और हमारे के बीच में कोई एनर्जी ब्लॉकेज है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अच्छी फीलिंग्स नहीं क्रिएट हो रही। हम उस आत्मा को भी उस समय उधर इमर्ज कर देते हैं और परमात्मा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को भी देते हैं, जिसको हम कहेंगे अपने अंदर भी भरना, और फिर जो अपने अंदर भरा वो औरों को भी देना। जो एक भाई ने कहा कि लोगों को अगर हमारे से जेलसी है, आजकल ये भी एक और बहुत कुछ होता है कि लोग हमारे को अलग अलग तरह की एनर्जी भेजते हैं, होता है नहीं आजकल?
वो हमारे ऊपर कुछ कर रहे हैं, वो हमारे को कुछ भेज रहे हैं, तो अगर वो हमारे को कुछ भेज रहे हैं तो हम भी उनको कुछ भेजते, भेजे नहीं भेजे? अगर वो इतने प्यार से हमको इतना कुछ भेज रहे हैं तो फिर हम भी भेजे नहीं भेजे? भेजे नहीं भेजे? सिर्फ फर्क क्या है, वो जो हमें भेज रहे हैं हम उनको वो नहीं भेजेंगे। आज क्या हो रहा है, जो वो हमें भेज रहे हैं हम भी वो एक रास्ते चले जाते हैं उनको वो भेजने के लिए। हम उनको क्या भेजेंगे? हम उससे लेकर उनको भेजेंगे। जब भी आप घर में योग करने बैठते हैं, परमात्मा से शक्ति लें, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। किसी और की एनर्जी उसके थ्रू आपके ऊपर नहीं आ सकती है। जब भी आप हॉस्पिटल में बैठते हैं, एक एक जो सामने आने वाला है वो अपनी एनर्जी फील्ड लेकर आ रहा है। जब तक एक पेशेंट आते हैं, उठते हैं, जाते हैं, अगला आता है, बीच में 30 सेकेंड्स है, बीच में 30 सेकेंड्स का टाइम है। परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, उससे शक्ति लें, अपने अराउंड एक सुरक्षा कवच बनाए। वो जो सामने आएगा उनको भी वो वाइब्रेशन मिलेगी। कोई भी हमें अगर नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, हम उससे कई गुना ज्यादा पॉजिटिव, इसको व्हाइट मैजिक कहते हैं। यस, व्हाइट मैजिक हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज मैजिक? इट इज ओनली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सेंट देयर। तो अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट डाल सकती है तो फिर हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी इफेक्ट डाल सकती है। तो मेडिटेशन में जब हम उस आत्मा को इमर्ज करते हैं और उसको ऐसी वाइब्रेशन देते हैं तो परमात्मा की शक्ति से हम दोनों के बीच का जो थोड़ा सा चल रहा है वो क्लीन होता जाएगा। अपने जीवन की हर प्रॉब्लम के लिए, हर समस्या के लिए अब वो बैठा है, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड। एंड उसका रोल क्या है? ज्ञान देना, प्यार देना और शक्ति देना। ओम शांति। आइए अब हम लोग एकाग्रता बढ़ाने के उपायों को देखते हैं। आप सुबह 4 बजे उठें और 108 बार बताए गए संकल्पों को लिखें। मैं एकाग्र चित्त आत्मा हूँ। मैं एकाग्र चित्त आत्मा हूँ। मैं विवेकवान आत्मा हूँ। मैं विवेकवान आत्मा हूँ। मैं पंचुअल पावरफुल आत्मा हूँ। मैं पंचुअल पावरफुल आत्मा हूँ। मैं आत्मबलशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मबलशाली आत्मा हूँ। इन चारों संकल्पों को आप पूरे विश्वास और फीलिंग्स के साथ दोहराएं। आप जब भी पानी पिएं या भोजन करें, तब भी खाने एवं पानी से पहले इन सभी संकल्पों को दोहराएं। आप इन सभी संकल्पों को 1-1 घंटे के बीच में भी दोहरा सकते हैं, जिससे ये सभी संकल्प जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति। थैंक यू।